हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट 3 नोट्स की। अब मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें मैंने मीनिंग, रियल फ्लो, मनी फ्लो और मॉडल्स पार्ट 2 में कवर कर दिए थे। और मैंने कहा था कि मैं पार्ट 3 तक आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। तो पार्ट 3 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फेसेस से, यानी सर्कुलर फ्लो को क्या क्या पॉइंट से गुजरना पड़ता है, मतलब सर्कुलर फ्लो में होता क्या क्या है, यानी कौन कौन से फेसेस आते हैं। और इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, स्टॉक एंड फ्लो, उनके डिफरेंस, और विड्रॉल एंड इंजेक्शंस, उनके डिफरेंसेस। अब ये क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है फेस ऑफ द प्रोडक्शन। अब फेस ऑफ द प्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे कि इन दिस फेज द सर्विस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड। इसमें हम फैक्टर सर्विसेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं एक प्रोडक्शन में, यानी हम जितनी भी सर्विसेज हैं उसे प्रोडक्शन में लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उन चीज़ों की। और बात आती है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फेस होता है जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि हम उसे बाद में बेच के कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकें। तो सबसे पहला फेज़ यही होता है कि जिसमें हम फैक्टर सर्विसेज से अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और इनकम को लेने के लिए। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम और भी क्या देते हैं, फेस ऑफ इनकम। अब इस फेस में क्या होता है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट देयर रिवॉर्ड। इसमें उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी जो सेलिंग की गई है उनसे उनको इनकम मिलती है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। यानी अब यहाँ से जो फैक्टर सर्विसेज को लेकर प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या बनाए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले उनको मतलब इनकम देनी पड़ेगी कि हाँ जी, ये चीज़ें बनी हैं, इनकी ये इनकम बनी है, इनकी ये चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। यानी एक तरीके से मनी फ्लो होगा किसकी ओर से, इन दो तीन सेक्टर्स जो होते हैं एक सर्कुलर फ्लो के अंदर, दैट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर, अपना हाउस होल्ड सेक्टर, और भी कई सेक्टर्स होते हैं। उन सब के बीच में जो मनी फ्लो है वो सारा का सारा सर्कुलर फ्लो बनाता रहता है। और जबकि ये दो मेन सेक्टर जो प्रोड्यूसर है और हाउस होल्ड है, इनके बीच में ही सारा सर्कुलर फ्लो मोस्टली चलता है। ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास है, दैट इज़ फेस ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कंजप्शन इसे कह सकते हैं, जिसे हम इन अदर वर्ड्स कहिए तो कंजप्शन के बाद हम उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो आपने जो टू सेक्टर मॉडल पढ़ा है उसमें हम यही चीज़ें करते हैं, बस थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज में है ये चीज़ें, कि आपने जो चीज़ें वहाँ पे की वही चीज़ें यहाँ पे हैं। कि डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर, यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो चीज़ें अब हमारे क्या कर रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने ली हैं उसके बदले भी वो क्या करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इनकम देंगे। अब यानी अगर लास्ट लाइन को पढ़ा जाए तो ये मनी फ्लो होता है अदर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है उसे ही तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसे ही तो हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है। तो उसके बदले जो वो इनकम करेगा उसे हम कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज़ द फेस ऑफ डिस्पोजिशन। तो इसके पहले क्या था, प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो फैक्टर सर्विसेज ली थी उसकी इनकम वो दे रही थी। इसी तरीके से जो पूरा सर्कुलर फ्लो है वो चलता रहता है। और यही जो शो करेगा अगला मेरा जो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, दैट इज़ नोट, वो आपको यही शो करेगा कि ये प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक प्रोडक्शन ख़त्म नहीं होती। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब से लास्ट यानी कंजप्शन ज़ीरो नहीं हो जाती, हम ये कह सकते हैं। या फिर इनकम ज़ीरो नहीं हो जाती, ये हम कह सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि कंजप्शन से इफेक्ट पड़ जाएगा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन से इफेक्ट पड़ जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि इकॉनमी की ग्रोथ भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सर्कल एक साथ चलता रहता है तब तक जबकि इनकम या फिर कंजप्शन ज़ीरो नहीं हो जाती है, और तब तक। ठीक है। अब ये जो मेन चीज़ आती है आगे, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल एंड इंजेक्शंस। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका डिफरेंस मैंने तैयार कर दिया ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए आपस में। विड्रॉल होती हैं लीकेजेस जिससे सर्कुलर फ्लो वीकेन हो जाता है, यानी कमज़ोर पड़ जाता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो सेकंड पॉइंट का साथ में मैं रिलेट कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, सेविंग्स।
अब सेविंग्स होती हैं, पेमेंट टू एक्सपो इम्पोर्ट्स होते हैं या टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दैट इज़ सर्कुलर फ्लो। अब इनकम का सर्कुलर फ्लो मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी तो वो सर्कुलर फ्लो चलेगा, लेकिन अगर हम सेविंग करेंगे तो वो रुक जाएगा यानी कमज़ोर पड़ जाएगा। टैक्सेस देंगे तब भी कमज़ोर पड़ जाएगा, इंपोर्ट के पैसे देंगे तब भी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंजेक्शन का मतलब होता है क्या करना, प्रेशर देना यानी स्ट्रेंथ करना किसी चीज़ में, तो सर्कुलर फ्लो को जब हम स्ट्रेंथ कर देते हैं यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूत बना देते हैं, तो तब वो क्या कहलाता है, इंजेक्शंस। अब बात आती है इसमें क्या क्या आता है, तो एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं क्योंकि उससे इनकम हमें मिलती है, सब्सिडीज़ उससे भी हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमें बाहर से आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है। अब बात आती है रिजल्ट इन। अब जो विड्रॉल्स होते हैं या लीकेजेस होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो रियल जीडीपी में कहीं ना कहीं हमारा गिरावट कर रही हैं, लेकिन अगर हम इंजेक्शंस में बात करें तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। फिर आ जाता है कि वही पॉइंट्स को अगर हम दोबारा से छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विड्रॉल्स, लेकिन अगर हम बात करें इंक्रीज की तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इंजेक्शंस। तो दोनों में बस सीधा साधा डिफरेंस है, एक बड़ा एक स्ट्रेंथ दे रहा है और एक वीक कर रहा है। अब बात आती है हमारे पास इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, यानी 4 ही पॉइंट्स थे विड्रॉल एंड इंजेक्शंस के, जिसमें बस यही बात की गई है कि विड्रॉल मतलब लीकेजेस यानी वीक करना, और इंजेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एक सर्कुलर फ्लो को। फिर आता है स्टॉक एंड फ्लो। अब दूसरी टर्मिनोलॉजीज क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। अब पूरे चैप्टर में हमने फ्लो के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा है, अब स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, इन दोनों में ज़रा ध्यान से डिफरेंस को पढ़िए। स्टॉक मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कमोडिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, जैसे मैंने एक मतलब फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक होता है जैसे, यानी एक फर्स्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2021 को मैंने जितना स्टॉक रखा हुआ था, जो चीज़ मेरे पास थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो क्या होता है, स्टॉक होता है। अब बात आती है दूसरी तरफ फ्लो, जो पूरे साल चलता रहेगा यानी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल में कैस कितना उस चीज़ का स्टॉक ख़त्म हुआ, चलता रहा, क्या चला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो। अब और इजी करने के लिए हम कह सकते हैं कि यूनिट्स में अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं वो बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक, लेकिन पर यूनिट ऑफ टाइम में मेज़र करेंगे तो वो बन जाता है फ्लो। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ आया तो चलिए नीचे आ जाइए और इजी हो जाएगा काम, कि टाइम डायमेंशनल। चलो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को नहीं समझ आया स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है मीनिंग से, तो सबसे लास्ट में आपको एग्जांपल दे दी गई हैं कि ये सारी चीज़ें, स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पे हमारे पास, मतलब एक टाइम पे हमारे पास क्या चीज़ है और पूरे टाइम में हमने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या आए, क्या क्या चीज़ें गई, क्या फ्लो हुआ, वो सारी चीज़ें फ्लो के अंदर आती हैं। अब टाइम डायमेंशनल की बात आ गई तो स्टॉक का मतलब टाइम की बात नहीं है वहाँ पे, टाइम डायमेंशनल तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन फ्लो में पूरा टाइम डायमेंशनल चलता रहेगा जो हुआ है पूरे पीरियड में। ठीक है जी, चलिए अब इफेक्ट क्या पड़ता है, स्टॉक का इफेक्ट फ्लो पे पड़ता है और फ्लो का इफेक्ट स्टॉक पे पड़ता है। आपके सामने है कि जितना स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। सिमिलरली मंथली इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जितनी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज होगा यानी फ्लो हो रहा है ये तो, अब उसकी वजह से क्या हो गया, मनी में जुड़ना शुरू हो गया सारा पैसा। अब मनी जुड़नी शुरू हो गई, क्वांटम ऑफ मनी हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉक बढ़ गया। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। इसी तरीके से नेचर दोनों की क्या है, स्टॉक का मतलब एक जगह पे स्थिर, क्लोजिंग अपनी जगह पे 31 मार्च, और 1 अप्रैल दैट इज वो अपनी जगह पे, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिसमें स्टैटिक होता है, कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन अगर ओवर अ पीरियड ऑफ हम बात करेंगे तो वहाँ पे वो क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजेस होने वाला। तो स्टॉक मतलब बिना चेंजेस के स्टैटिक होता है, जबकि फ्लो मतलब चेंजेस होने वाला, डायनामिक। अब दोनों में रिफ्लेक्ट क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट की बात करें तो स्टॉक रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक टाइम क्या है, यानी 1 अप्रैल को क्या थी और 31 मार्च को कैसी थी। सिमिलरली अगर फ्लो की बात करें तो वो पूरे साल में इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में बात करेगा। अब तो डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा दोनों के बीच में। चलिए इंडिकेट्स क्या होते हैं, मतलब क्या ये इंडिकेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर लेवल, वही बातें बार बार आ रही हैं
कि स्टॉक क्या करता है, पर्टिकुलर लेवल के बारे में बताता है कि इसका लेवल क्या होगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास फ्लो आता है, वो हमें रेट के बारे में बताता है कि कितने रेट पर ये चीज़ें होंगी। अब लास्ट हमारा हमें सब कुछ क्लियर कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हमें ये बताती हैं कि वेल्थ, हमारे पास कितनी चीज़ पड़ी हुई है, कितनी इनकम मतलब कितने पैसे पड़े हैं, वो है वेल्थ। लेबर फोर्स कितनी पड़ी है, कैपिटल कितनी है, बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं, वाटर इन ओवरहेड टैंक, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, स्टॉक के। अब इसके उल्टा कर दीजिए फ्लो, तो वेल्थ का जब इनकम बन जाएगा तो वो फ्लो होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, मनी के ऊपर जो खर्चा लग रहा है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट में मतलब चेंजेस आ रहे हैं पूरे टाइम पीरियड में, वो क्या बन जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या है, स्टॉक है, इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पूरे टाइम पीरियड में, वो क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बता दिया स्टॉक एंड फ्लो का। विड्रॉल एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर, क्यों ज़रूरी हैं, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो जिससे सर्कुलर फ्लो चल रहा है। तो ये मेन क्वेश्चन था एक आपके लिए, जो लास्ट इस चैप्टर्स में ख़त्म कर देता है इस चैप्टर को। तो बस यही है पूरे चैप्टर में जो मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 में बता दिया। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।